इंद्रधनुष देखा है गुरु लोग? नहीं नहीं, ये नेचुरल वाला नहीं, मैं इस एलजी टीवी वाले इंद्रधनुष की बात कर रहा हूँ। सच बताना, तुम्हें भी आजकल ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है ना। तो आओ जून मंथ को बीमार बनाते इस सतरंगी रोगजनक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हर साल में जून आता है, वैसे ही पिछले कुछ सालों में भी ये महीना आया। मगर आपने भी देखा होगा कि बीते कुछ सालों में इस महीने का जैसे रंग सा बदल गया है। लगता है जैसे कि इस महीने को वोग एलजीटीबी वालों ने हाईजैक कर लिया है और अब धीरे धीरे इसे सतरंगी बनाते जा रहे हैं। जून की पहली तारीख से ही इस सो कॉल्ड प्राइड मंथ की शुरुआत होती है, जहां जून या उससे कुछ समय पहले से ही काफी सारे ब्रांड्स और कंपनीज कुछ इस तरह से एलजीटीबी को अपना सपोर्ट दिखाते हैं। अब साल का ये वो समय है जब दुनिया भर के शहरों में सतरंगी लोग इंद्रधनुषी कपड़े पहनकर और वैसे ही इंद्रधनुषी झंडे के साथ दिखाई देते हैं। और अनलाइक एनी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, इन लोगों का दूसरे लोगों पर अपनी आइडेंटिटी और विचारों को जबरदस्ती स्वीकार करवाने का बड़ा ही विचित्र सा और असामाजिक तरीका है। जिसमें कि इनका डरावना मेकअप, अतरंगी बाल, चमकीले कपड़े और एक कपड़े भी एक ट्विस्ट के साथ, जहां आपको लड़के लड़कियों के कपड़ों में दिखाई देंगे और लड़कियां ऑलमोस्ट नो कपड़ों में। और ये अब वर्ल्ड वाइड किसी वायरस की ही तरह फैल रहा है, बिल्कुल किसी कल्ट या विचारधारा की तरह। मार्च 1960 से अपनी स्थापना के बाद ओवर द टाइम इसका दायरा दुनिया भर में बढ़ता ही गया है, बस कुछ 56 देशों को छोड़कर। और आई थिंक आपको पता है कि वो 56 देश कौन से हैं। अब जब से कल्चरल मार्क्सिस्ट ने इस सुंदर से रेनबो को हाईजैक किया है, ये इसे बिल्कुल किसी ढाल की तरह यूज कर रहे हैं बच्चों की ओर एक एजेंडा पुश करने के लिए। बच्चों का सेक्सुअलाइजेशन, उनकी म्यूटिलेशन यानी कि जेंडर अफर्मेशन चेंज, या बोलूं तो अंग भंग करने के लिए। इसे थोड़ा ऐसे समझो कि कोई भी ह्यूमन, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल, जब प्यूबर्टी हिट करता है यानी कि अपने टीनेज में आता है, तो उसकी बॉडी में कई सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी और फैमिली से भी बिहेवियरल चेंजेस एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, जिनसे कई सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल स्विंग्स होते हैं। और इसी में कई सारे टीनेजर्स सोचते हैं कि काश वो दूसरा जेंडर होते या होती। और जब कोई इस फेज से धीरे धीरे आउटग्रो होने के बजाय एग्रीबेट हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, जहां टीनेज में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट ना कर पाने से एक इंटेंस डिससैटिस्फैक्शन मन में जन्म लेता है। और ऐसा कुछ कोई भी वो लाइफ की एडवर्सिटीज के कारण या प्यूबर्टी के हार्मोनल चेंजेस के कारण फील कर सकता है। बट समय के साथ सभी उस फेज से आउटग्रो कर जाते हैं, जैसा कि होना भी चाहिए। मगर आज ऐसा असल में नहीं हो रहा है। असल में ऐसे समय में बच्चों को ये यकीन दिलाना बड़ा आसान होता है कि वो एक गलत बॉडी में ट्रैप हैं या कैद हैं। और आज जब कोई जेंडर डिस्फोरिक बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, तो वो पेरेंट्स को बच्चों के लिए प्यूबर्टी ब्लॉकर्स स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स बेसिकली वो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्यूबर्टी इनिशिएटिंग हार्मोन्स को सप्रेस कर उनका सीक्रेशन रोक देते हैं, जिनके बाद बच्चे को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, क्योंकि एनाटॉमिकली आपको मेल या फीमेल अल्टीमेटली आपके सेक्स ऑर्गन्स और बॉडी में सीक्रेट हो रहे हार्मोन्स ही तो बनाते हैं। हाँ, बाकी ये बात अलग है कि जेनेटिक लेवल पर तो आपके क्रोमोसोम्स चीख चीख कर बता ही रहे होते हैं कि आप मेल हो या फीमेल। बट स्टिल इन प्यूबर्टी ब्लॉकर्स को लेकर जेंडर चेंज सर्जरी और हार्मोनल इंटेक से एक मेल फीमेल और फीमेल मेल बन जाते हैं। क्या विश्वास नहीं हो रहा? तो एक बार इस महानुभाव को देखो। ये इंसान जन्म के समय फीमेल थी, इसने सर्जरी करवा अपने ब्रेस्ट रिमूव करवाए क्योंकि इसे लगता था कि एक मेल है जो कि एक गलत बॉडी, एक फीमेल बॉडी में कैद है। और फिर ये प्रेग्नेंट हो जाती, नहीं जाता, जो भी है भाई, प्रेग्नेंट जाती या जाता है। और फिर एक बार के लिए इस सो कॉल्ड गे कपल को भी देखो। ये दोनों मेल्स हैं जो कि फीमेल बन गए हैं। अब इन्हें अपनी एक फैमिली चाहिए, बेसिकली अपना एक ऑफस्प्रिंग, अपना एक बच्चा चाहिए, जो कि साइंटिफिकली देखें तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें से एक ही अपनी बहन को एज अ सरोगेट मदर हायर करते हैं, जो कि इनके ट्विंस को कैरी कर रही है। अब यहाँ यदि ये मेल नहीं है जैसा कि इनका क्लेम है, देन हाउ डिड दे गेट हर प्रेग्नेंट? और ऑल्सो ये जो ट्विंस हैं, ये ट्विंस इन दोनों के कैसे हुए, जबकि फीमेल एग यानी कि ओवम तो इनकी इस बहन का है। My sister Brianna is carrying both our twins. Brianna being the carrier was the most important thing to us. I knew that I could trust her. Some people thought, this is sick, you guys are freaks, white trash from Arkansas. What you're doing is wrong to the core. And they're all adults making these comments.
और उससे भी बड़ी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि इट इज ऑल नेचुरल, तो अब आप मुझे बताओ कि हाउ नेचुरल इज दिस। अब मे भी आप बोलोगे कि जेरी भाई ये सब तो अमेरिका या यूरोप में हो रहा है, तो इससे हमें क्या, हमारे लिए तो ये सब कुछ इर्रेलेवेंट बातें हैं। तो देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में भी अब जून में जितना भी इंद्रधनुष आपको देखने को मिलता है, वो सब कुछ ऐसी ही चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए है। एक ग्रेजुअल एक्सपोनेंशियल चेंज तो आ ही रहा है। खुद ही एक बार इसको लिए ऑब्जर्व करो। आपको नहीं लगता कि कुछ समय से अननेसेसरी एक प्राइड मंथ को हमारे सामने लाया जा रहा है? फिर चाहे वो स्टारबक्स का वो एड हो, वो पब्लिक सेलिब्रेशन हो, या बॉलीवुड की मूवीज या सीरीज में अननेसेसरी होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना हो, आप देखोगे कि आजकल हर चीज में किसी ना किसी तरीके से इन कैरेक्टर्स को आपके सामने लाया जा रहा है, ताकि इसे सोसाइटी में नॉर्मलाइज किया जा सके। और इतना ही नहीं, ये अब एक मोर ऑफ अ मूवमेंट बन चुका है, जहां यूनिवर्सिटीज में ये एलजीटीवी इंक्लूसिविटी प्रोग्राम चलाते हैं, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते हैं, ताकि ये दिमाग में डाला जा सके कि इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू एक्सप्लोर योर सेक्सुअलिटी। अब ये एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करने का मूवमेंट नहीं है, तो फिर और क्या है? और इनकेस आपको लग रहा है कि इतना ही है, तो आप गलत हो, क्योंकि अब इसे हमारी गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट अपनी आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर ट्रांसजेंडर्स लोगों को 5 लाख रुपए सालाना देगी, ताकि वो अपनी जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवा सकें, हार्मोनल थेरेपीज ले सकें। और बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये सर्जरीज फ्री में भी की जाएंगी। देखो यार, जो ट्रांसजेंडर हैं या जिन्हें भी हम किन्नर बोलते हैं, वो जन्म से ही ऐसे होते हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बढ़ती एलजीटीबी वाली जो पॉपुलेशन है, इनमें मेजॉरिटी मेड अप बोक्स भटके हुए जेंडर्स हैं। ये प्योरली उनके बारे में बात हो रही है। इनकेस आपको अभी भी लगता है कि सबका यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है और इन बातों का कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं है, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स 25 को पढ़ें, जिसे एक बायोलॉजिस्ट जॉन कॉलोन ने ह्यूमन सोसाइटी की बढ़ती पॉपुलेशन के इफेक्ट्स को समझने के लिए किया था। मगर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में जो सामने आया, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और डरावना था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को अपन ने स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में अच्छे से कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर से चेकआउट करना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी दिस इज द वीडियो जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने ओपिनियंस भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। मैं जेन्युइनली आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा। बाकी करते हैं अपने डिस्कशंस कंटिन्यू किसी और वीडियो में। जय मां भारती।